हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला बहुत ही एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट जो कि है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन एग्जाम क्वेश्चन डंप। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको मे बी 150 क्वेश्चंस के आसपास आपको सिखाऊंगा, एक वीडियो में नहीं। चिंता मत करें, मैं पाँच पाँच क्वेश्चंस का एक एक वीडियो बनाऊंगा जो कि 5 से 7 मिनट के अंदर की होगी, और उसमें आप इजीली उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और आपके पास बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले क्वेश्चंस की तरफ चले तो है, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंसेस। चूज द टू करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमको क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि मेन बेनिफिट क्या है ऑन डिमांड EC2 इंस्टेंसेस यूज करने का। तो बेसिकली अभी हम लोग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, और ऑप्शंस में हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सारे ऑप्शंस को एक वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। सो दे आर द चीपेस्ट बाइंग ऑप्शन। दिस दे आर नॉट द चीपेस्ट बाइंग ऑप्शन, दे आर बट चीपर है। बट सबसे चीपेस्ट हम बोलेंगे तो वो है स्पॉट इंस्टेंसेस। सो डेफिनेटली चीपेस्ट तो नहीं है, सो ए तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है आंसर्स में से। सेकंड क्या है, दे आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल बाइंग ऑप्शन। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये मैं मोस्ट फ्लेक्सिबल बाइंग ऑप्शन में से है, क्योंकि इसको आप कभी भी मतलब ऑन डिमांड ले सकते हो और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यस, बी कैन बी कंसिडर्ड एज एन आंसर। सो इसको मैं चेक करूंगा अपने लिए। सी क्या है, दे रिक्वायर 2 to 3 days फॉर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। एकदम नहीं, क्योंकि सारे AWS सर्विसेज बड़े से बड़े इंस्टेंस भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लेते हैं, और या तो आधा घंटा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेते। 2 से 3 दिन तो कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, क्रिएट स्टार्ट स्टॉप एंड टर्मिनेट एट एनी टाइम। यस, तो ये हम लोग कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप और टर्मिनेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट AWS सर्विस मस्ट यू यूज टू इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एन AWS बिलिंग अलार्म। सो अगर आपको एक AWS में बिलिंग एक अलार्म लगाना है, तो आप कौन सी सर्विस का यूज़ करोगे। सो बेसिकली अलार्म मतलब क्या है, एक टाइप का, अगर आपको कोई मतलब एक नोटिफिकेशन या अलर्ट चाहिए कि अगर ये AWS रिसोर्स या ये CPU बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये पर्टिकुलर टास्क बहुत ज़्यादा CPU यूज़ कर रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी सेम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। ए क्लाउड वॉच। हाँ, तो क्लाउड वॉच हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द ऑप्शंस है जो कि जिसके लिए हम लोग जिसमें हम लोग जनरली अलार्म्स लगाते हैं। और वो अलार्म्स कैसा है, जैसे CPU थ्रेशोल्ड या फिर थ्रेड काउंट एटसेट्रा, ये सबको अगर मॉनिटर करता है, और अगर ये थ्रेश एक डिफाइंड लिमिट के ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली अलर्ट अलर्ट ट्रिगर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्लाउड वॉच हमारा आंसर होगा। अगर फिर भी हम लोग बी की तरफ भी चलते हैं, क्लाउड मॉनिटर ऐसी कोई सर्विस होती ही नहीं है। सो क्रॉस। सी कंसोलिडेटेड बिलिंग, ये तो हमें बिलिंग देता है कंसोलिडेट करके सारे सर्विसेज का। सो यहाँ पर ये कोई हेल्प नहीं करेगा अलार्म के केस में, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। ऑप्शन डी क्लाउड ट्रेल। क्लाउड ट्रेल तो हमें ये बताता है कि कब कौन कहाँ कैसे किस पर्टिकुलर IP से किस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर रहा है। सो इस केस में बिलिंग अलार्म हमें तो कोई हेल्प नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इसको भी एक क्रॉस। हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। कौन से कॉमन यूसेज है AWS के। तो अगर देखेंगे हम लोग को सेलेक्ट करना है, जो कि अप्लाई करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग। हाँ, ज़रूर नेटवर्किंग तो हमारा होता ही है, क्योंकि हमें कितने सारे VPC वगैरह होते हैं, तो नेटवर्किंग तो यस है। एनालिटिक्स, यस, इसके भी यूसेज है। AWS में हम लोग एथीना वथीना यूज़ करके काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, तो यस, एनालिटिक्स भी है। स्टोरेज, स्टोरेज तो है ही, S3 वगैरह बहुत कुछ है। वर्चुअलाइजेशन, हम लोग वर्चुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसमें सब कुछ वर्चुअली ही हो जाती है, इसमें आपको फिजिकल तो कुछ रहता नहीं, तो यस वर्चुअलाइजेशन भी हो जाएगा। तो बेसिकली ABCD सारे करेक्ट हैं इस केस में। क्वेश्चन 4 की तरफ चले। योर कंपनीज अपर मैनेजमेंट इज गेटिंग वेरी नर्वस अबाउट मैनेजिंग गवर्नेंस कंप्लायंस एंड रिस्क ऑडिटिंग इन AWS। व्हाट सर्विस शुड यू एनेबल एंड इन्फॉर्म अपर मैनेजमेंट अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली आपके अपर मैनेजमेंट बहुत कंसर्न्ड है, जो हमारे जो सर्विसेज है उसकी कंप्लायंस गवर्नेंस और ऑडिटिंग के लिए। तो अभी हम लोग को कौन सा सर्विस एनेबल करना होगा ताकि जो अपर मैनेजमेंट है इसके बारे में अवेयर रहे। तो चलिए सेम स्ट्रैटेजी, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। ए क्लाउड ऑडिट, ऐसी कोई सर्विस होती ही नहीं है, तो क्रॉस। बी क्लाउड ट्रेल, यस क्लाउड ट्रेल हमें कब कौन क्या कैसे किस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो डेफिनेटली क्लाउड ट्रेल हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बट और भी क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्लायंस, ऐसे नाम की कोई सर्विस होती नहीं है। क्लाउड वॉच हमें मॉनिटर करता है, बट ये मैनेज नहीं कर सकते हम उससे। उससे हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, मतलब
एनालाइज कर सकते हैं कोई भी चीज़ें, जैसे लॉग्स वगैरह या कुछ एनालिटिक्स लॉग्स पे वैसे कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग वो तो नहीं कर पाएंगे, जैसे तो हमारा आंसर होगा क्लाउड ट्रेल। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट हाउ मच यू चार्ज फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन S3। सो बेसिकली अभी S3 में अगर कुछ चार्जेस लगते हैं स्टोरेज के, वो किस बेसिस पे लगती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। द स्टोरेज क्लास यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट स्टोर, सही बात है। किस टाइप के आप स्टोरेज क्लास यूज़ करें, स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टियरिंग या ग्लेशियर ड्रीप आर्काइव, उसके डिपेंडिंग हमारी प्राइसेस लगती है। तो यस, ए तो करेक्ट ऑप्शन है। बी, एन्क्रिप्टिंग डेटा स्टोर्ड इन S3, इस हिसाब से हम मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस लगती है, क्योंकि एन्क्रिप्ट करने के फ्री सर्विसेज भी हैं। सो जनरली बी करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे। डी, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग S3 बकेट्स, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि चार्जेस होती हैं, मतलब क्रिएट और डिलीट करने के लिए। सो डेफिनेटली सी भी इनकरेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। डी, द टोटल साइज इन गीगाबाइट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट स्टोर, करेक्ट है। जब जो साइज होगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, पेपर साइज आप समझ लीजिए। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट के लिए बने रहें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस अराउंड बताऊंगा, मे बी मोर। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।